हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं थी एक बार फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक नई रीडिंग लेकर के, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के मैं आप सबके सामने आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। अपने मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखना है और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस रखने हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है। प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट करेंगे, यूनिवर्स से हाथ फैलाकर मांगेंगे तो वो आपको जरूर दे देंगे, लेकिन ऐसा सोचिएगा कि वो आपको मिल चुका है। प्रेजेंट टेंस में ही सिर्फ इसे विजुअलाइज कीजिएगा। आज एक खास रीडिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ यू वर्सेस देम। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारे गुड ओल्ड टैरो कार्ड्स क्या कंपेयर करते हैं, किस तरीके से कंपैरिजन दिखाते हैं आपका और आपके पार्टनर की फीलिंग का। सबसे पहले मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों की फीलिंग के लिए। पहले ये देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उनका कैसा थॉट प्रोसेस चल रहा है, उनकी क्या ऊर्जा चल रही है, किस तरीके की एनर्जी चल रही है रिगार्डिंग योर पार्टनर्स। और फिर बाद में हम 5 कार्ड्स निकालेंगे आपके पार्टनर्स की ऊर्जा चेक करने के लिए। ठीक है, तो तैयार हैं आप सब लोग? लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। 1 2 3। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स, मास्टर्स, गार्जियन एंजल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कार्ड और एक कार्ड और निकालते हैं। 5 कार्ड्स। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि अभी कार्ड्स दिख रहे हैं, मैंने सीधे नहीं किए हैं। याद रखिएगा कि मैं रिवर्स कार्ड्स बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ अपराइट कार्ड्स पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव या कोई वार्निंग आनी होगी तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली आपके सामने आ जाएगी। पहला कार्ड आया, ये आपकी ऊर्जा है, ठीक है, आपके पार्टनर से रिलेटेड। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ वंस का। दूसरा कार्ड आया है डेविल का। तीसरा कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का। चौथा कार्ड आया है द सन का। और 5वां और आखिरी कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए व्यूअर्स, अगर हम आपके पार्टनर की बात करते हैं तो इन कार्ड से सबसे पहले जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, जो मुझे ऊर्जा फील हो रही है, वो ये है कि आप हताश हो चुके हैं। आप लिटरली हताश हो चुके हैं। आपने जब इस रिलेशनशिप में टैप इन किया था, जब आप इस रिलेशनशिप में आए थे, तो आपके बहुत सारी उम्मीदें थी, आपके बहुत सपने थे, आपकी बहुत एस्पिरेशंस थी इस पर्टिकुलर पार्टनर को लेकर के। शायद आप एक बहुत ही खराब रिश्ते में थे या अभी भी हैं, और ये पर्सन कहीं से आए और आपको इन्होंने बहुत अच्छा फील कराया, आपको बहुत लव्ड फील कराया और आप इनके लिए पागल हो गए। ठीक है, ये मुझे पहली एनर्जी आई है। सेकेंड एनर्जी जो मुझे ऐसा लग रही है कि आपने इस रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए इसमें बहुत मेहनत की है। मतलब आप हमेशा गिवर की एनर्जी में रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। आप बहुत मेहनत करते आए हो। शायद पास्ट का जो आपका रिलेशनशिप था, आपकी शादी अगर हो चुकी है तो आपके जो रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके साथ भी आपने बहुत कोशिश करी निभाने की। आपने बहुत कोशिश करी कि वो रिश्ता चले, मे बी बिकॉज फैमिलीज की वजह से या आपके बच्चे हैं इस वजह से, पर आपने बहुत गिविंग एनर्जी उस रिश्ते में भी दी है। इस पार्टनर के साथ भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप आप और मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, बिना कुछ सोचे समझे। आप इसके अंदर एकदम ऐसे इंसान हो कि बिल्कुल प्योर हार्ट हो, ये आपके पार्टनर को भी पता है। आप बहुत गिविंग एनर्जी में रहते हो, ये भी वो जानते हैं, क्योंकि वो आपसे उम्र में मुझे बड़े लग रहे हैं। आप अब भी मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, आपको लगता है कि मेरे पार्टनर को कोई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, वो जैसा कर रहा है हम वैसे ही चल लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि यही गलतियां पहले भी कर चुके हो। इस रिश्ते में एटलीस्ट आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपनी जगह लेनी चाहिए, आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो। सेकंड जो मुझे फील हो रही है डेविल की ऊर्जा से, वो इस कार्ड से, वो मुझे ये फील हो रहा है कि आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर के लस्ट की फीलिंग भी है। अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। आप दोनों शायद एक स्टेट में भी नहीं रहते हो, इंटर कंट्रीज रह सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो डेविलिश एनर्जीज कभी कभी आप फील करते हो
कि आपको लगता है कि यू बिकम वेरी एंग्री समटाइम्स, कि ये आपको प्रॉपर गिव एंड टेक अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, आप अगर इन्वेस्ट करें तो वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, एंड यू बिकम वेरी फ्यूरियस ऑन दिस। आपने शायद कभी उनसे बोला भी होगा कि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा कि तुम आते हो जाते हो चले जाते हो, फिर कॉल करते हो फिर नहीं करते हो, तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। आपका ना व्यूअर्स, मुझे कैसे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में एक ऑप्शन नहीं बनना चाहते हो, आप चॉइस बनना चाहते हो अपने पार्टनर की, लेकिन फीलिंग जो आपको आ रही है वो एक ऑप्शन की जैसे ही आ रही है। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत गुस्सा भी फील करते होगे। लस्ट तो खैर मैं कह ही रही हूँ कि आपको अगर मौका मिले तो आप अभी भी उनके पास जा सकते हैं। आई थिंक कि ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, अपने पार्टनर को लेकर के। तो हो सकता है कि अगर अभी भी आपको मौका मिले तो आप दौड़ के नंगे पैर अपने पार्टनर के पास भाग जाएं, बस उड़ के किसी तरीके से उनके पास चले जाएं और उन्हें छू लें। बस इतना ही। ये आपकी इनर क्रेविंग हो सकती है, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों, करीब करीब 10 दिन से 10 महीने तक की एनर्जी मैं बोल सकती हूँ, पिछले कुछ वक्त से आपको ऐसा लगने लगा है कि यू आर नॉट वेरी हैप्पी इन द रिलेशनशिप। आपको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप में सिर्फ एक आप ही रह गए हो। जब आप अपने पार्टनर से बात करते हो, जब भी बात करते हो, तो या तो वो बहुत बिजी होते हैं, या वो आपको बोल देंगे कि अभी फ़ोन रख दो, मैं बाद में कॉल करूँगा, अभी मैं बिजी हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी ये है वो है, मतलब 10 बहाने शुरू हो जाएंगे। और ये चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, दिल ही दिल में आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। आपको इस एनर्जी में से बाहर आना पड़ेगा व्यूअर्स, कुछ भी करके, ठीक है। आप ये एनर्जी बहुत फील कर रहे हो, आप बहुत डल फील कर रहे हो सकते हो। जब इनकी याद आती है आपको, तो आप बिल्कुल ऐसा फील करते होगे कि बस जैसे आपके ऊपर 100 पत्थर किसी ने रख दिए। आप बस एक जगह बैठ करके आप किसी से बात करना पसंद नहीं करोगे, एक अलोन अलूफ एक कमरे में बैठे रहोगे। शायद आप बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स भी इस वक्त देख रहे हो, और आप सोशल मीडिया पे भी उनको चेज़ करते हो। आप बहुत ज़्यादा, आप किसी ना किसी तरीके से उनके कांटेक्ट में रहना चाहते हो, बस ऐसी मुझे फीलिंग हो रही है। फिर मुझे लगता है कि कुछ कुछ जो तसल्ली मुझे मिली है वो इस कार्ड से मिली है, द सन। आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपको अच्छी एनर्जी का ऑन एंड ऑफ आभास होता भी होगा, आप फील भी करते होगे, लेकिन ये एनर्जी बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। तो खुश हो जाइए, डिप्रेशन में मत बैठिए और रोइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि रोने से आप सिर्फ नेगेटिविटी को बढ़ाते हो। आपके पास तो पॉजिटिव ऊर्जा आने वाली है। यूनिवर्स खुद आपको अपना बच्चा समझ के इस नेगेटिविटी में से निकालने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। आप ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो सकते हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सकते हो। काम इन द सेंस, अगर आप टीचर हो तो पढ़ा अच्छा रहे होगे, या अगर आप बिजनेस वुमेन है, बिजनेसमैन है, तो अच्छा काम कर रहे होंगे। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता होगा अपने काम की वजह से। आप एक वर्कहॉलिक हैं, और इसी के चलते आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो हर चीज़ में। आपका काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी फैमिली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, और आप बहुत खूबसूरती से बैलेंस बना पाते हैं चीज़ों में। और शायद अगर आपके पार्टनर की बात करूं, आपकी इनर फीलिंग्स आपके पार्टनर को लेकर के, तो ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि जिस तरीके का बैलेंस आप क्रिएट कर लेते हैं, भाई आप दोनों जब इस रिश्ते में आए थे तो आप दोनों ही आए थे ना, कोई एक सिंगल पर्सन तो उठ करके नहीं आ गया था, या मैं कहूँ कि सिर्फ आप ही उठ के चले गए थे और उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं इस रिश्ते में नहीं आऊंगा। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। तो अगर वो भी इस रिश्ते में आए थे, तो आपको ये फील होता है कि उन्हें भी उतनी ही ग्राउंडिंग दिखानी पड़ेगी आपके लिए, उन्हें भी उतना कंसर्न शो करना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता आगे चल सकता है, वरना ये रिश्ता कैसे आगे चलेगा। ये कुछ डीप डार्क फीलिंग्स हैं आपकी, आपके पार्टनर को लेकर के। अगर मैं बात करूं तो आप दोनों के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरीके से, 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मैंने बोला 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। केप्रिकॉन और लियो, केप्रिकॉन और लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है मुझे। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके से
कुछ इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में रखते होंगे। प्लस मुझे लग रहा है कि आप शायद आजकल बहुत डार्क कपड़े पहन रहे हो, ब्लैक या मरून, इस तरह के कपड़े ज़्यादा आपके हाथ में आ रहे होंगे, तो वो डेलिबरेटली थोड़ा सा उसको टालिए। आप लाइटर शेड्स पहनिए, वाइट पहनिए, क्रीम पहनिए, बेज पहनिए, येलो का कोई भी शेड पहन सकते हैं, बट लाइटर शेड ऑफ येलो। अगर आप ये सब करेंगे, कलर्स में थोड़ा चेंज करिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करिए, एक अगरबत्ती और एक दिया ही जोड़ दीजिए, उससे भी आपको बहुत हद तक अच्छा फील होगा टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा और हो सकता है कि आप जाने अनजाने में इस रिलेशनशिप को एक नई ऊर्जा से भर दें। चलिए अब हम देख लेते हैं कि देम यानी कि आपके जो पार्टनर्स है वो किस एनर्जी में है आपको लेकर के, वो क्या सोचते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा व्यूअर्स कि ये जो एनर्जीज होती है ना, ये मिररिंग एनर्जीज होती हैं। आप अगर नेगेटिव सोचोगे अपने पार्टनर के लिए तो उनकी तरफ से भी आप नेगेटिविटी ही फील करोगे। तो इसलिए हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर को आप हीलिंग दीजिए, उन्हें भी पॉजिटिविटी भेजिए जिससे कि आपको भी पॉजिटिविटी मिलती रहे। 5 कार्ड्स निकाल लेते हैं फॉर योर पार्टनर्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक कार्ड और निकालूंगी मैं, एक कार्ड और आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। दिस द फिफ्थ कार्ड, ठीक है। पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस। भाई वो तो आपसे बेहद प्यार करते हैं। उसके बाद आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आया है द हायरोफेंट और उसके बाद आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगर मैं कंपेयर करूं आप दोनों की एनर्जीज को, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, काफी अच्छी हैं, आपसे बेटर हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप उनकी एम्प्रेस हैं, ठीक है। क्वीन से भी बड़ी एनर्जी होती है एम्प्रेस की। उन्हें ये लगता है कि आप बहुत ही नर्चरिंग हैं, आप बहुत केयरिंग हैं। शायद जिस तरीके से आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, जिस तरीके से आप उन्हें ट्रीट करते हो, इससे पहले कभी उन्होंने ये एनर्जी फील नहीं करी है अपनी लाइफ में। ये क्लियरली शो करता है। वो आपको एक नेचुरल हीलर के जैसे देखते हैं, एक बहुत ही नर्चरिंग पर्सन के जैसे देखते हैं कि जिसके कांटेक्ट में कोई भी आए तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाउस मटेरियल के जैसे देखते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने हेस्ट में, रश में आकर के शादी तो कर ली, बट दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन फॉर हिम। आपके अंदर वो अपना स्पाउस देखते हैं। अगर जो आपके पार्टनर्स मेल्स हैं तो आपको वाइफ के जैसे देखते हैं, और अगर फीमेल्स हैं तो वो आपको हस्बैंड के जैसे देखती हैं। आपसे कांटेक्ट में आकर ये बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। जब भी आपसे बात करेंगे अपने दिल खोलकर रख देते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हिडन भी रखते हैं, लेकिन जनरली मैं बता रही हूँ कि ये आपको कॉल कांटेक्ट करने में हमेशा आगे रहने की इच्छा रखते हैं। अब करते हैं या नहीं करते हैं ये मुझे नहीं पता है, बिकॉज ये फीलिंग है। इनके मन में ज़रूर आता है कि वो क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, पूछ लेता हूँ क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना, तबीयत तो ठीक है। तो ये सब फीलिंग्स उनके अंदर भी आती हैं आपको लेकर के। आप उनकी एम्प्रेस हैं आखिरकार। देखिए आपके जब मैं कार्ड देख रही थी तब भी एक कार्ड आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स। जितनी मेहनत आपने की है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप को बनाए रखने में, उतनी ही मेहनत इन्होंने भी की है, ठीक है। ये भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं इस रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए। हाँ, काम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स की ऊर्जा होती है मनी, काम, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, इच्छाएं जो ग्राउंडिंग दिखाती हैं। तो पर ये कितना कंफ्यूजन वाला कार्ड है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की प्लेट में इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। अब आपको कहाँ पे वो फिट करें, उसमें इनको थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। लेकिन ये पीछे नहीं हटते। अच्छी बात यह है कि इनके हाथ में भी वॉन्ड है, यानी कि अट्रैक्शन है, पैशन है, वो और मेहनत करना चाहते हैं। ये फायरी एनर्जी है। इस रिलेशनशिप को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आपसे रियूनियन चाहते हैं। आपको कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा। रियूनियन इस एनर्जी से भी पता चलता है, बिकॉज पैसा है, सब चीज़ें इनके पास हैं, वॉन्ड है तो इच्छा भी है, और ये मेहनत कर जाएंगे। थोड़ा सा ईगोइस्टिक ज़रूर हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप भी बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हो। ये अपने आप को तो जानते ही हैं, हो सकता है कि इन्हें पता है कि ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, लेकिन ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप भी कई बार बहुत गुस्से में आ जाते हो।
तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे इरिटेट हो जाते हैं, ये इन्हें क्यूट लगता है कि हाँ यार, ये मतलब मेरे लिए कोई इतना नाराज़ हो रहा है, मैंने कॉल नहीं किया इसलिए मुझसे नाराज़ हो रहा है या लड़ रहा है। तो ये चीज़ उनको प्यारी लगती है आपकी, बहुत अडोर करते हैं इस चीज़ को। फिर मेरे को एक ऊर्जा जो आ रही है हायरोफेंट की, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ना वो एज में काफ़ी ज़्यादा हैं कंपैरिजन टू यू। हो सकता है कि इनको सोसाइटी, लोग, अम, इनकी बहुत चिंता रहती है, इनका रिलीजन, ये दूसरे स्टेट के हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर हो सकती है। तो इन्हें लगता है कि अगर लोगों को पता चला कि मैं इस एज में आके भी एक्स्ट्रा मैरिटल में हूँ, तो दुनिया क्या कहेगी, तो मेरे फादर क्या कहेंगे, मेरी मदर क्या कहेंगी, या मेरे सिबलिंग्स क्या कहेंगे। अगर इनकी वाइफ है तब तो डेफिनेटली, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो वाइफ से तो इनकी अच्छी नहीं बन रही होगी। बच्चे हैं तो उनसे भी कुछ खास इनका इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बाहरी आडंबरों की ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, बाहरी चीज़ों की ज़्यादा फ़िक्र रहती है। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कैसे करूँगा, क्या होगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा। मतलब उस तरीके की एनर्जी इनको चलती रहती है, लेकिन आप में ये एनर्जी नहीं थी। आप में बहुत डेयरिंग काइंड की एनर्जी है कि आप उनको शायद चेज़ भी कर लेते हैं, आपको कोई डर नहीं है। शायद आपने छुपा के नहीं रखा है रिश्ता बहुत लोगों से, सब लोगों को पता है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो ये एनर्जी मुझे इनकी तरफ से फ़ील आती है, ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। इस एनर्जी से मुझे पता चलता है कि अगर आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस में आपके बारे में सोचूं तो ये चाहते ज़रूर हैं, आपको मन्नतों में मांगते हैं, ये भगवान से मैनिफेस्ट करते हैं कि ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा जादू चल जाए कि ये पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आ जाए, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ज़िंदगी है ही कितनी सी, जितनी भी बची है वो आपके साथ हंस खेल कर अच्छे से गुजारना चाहते हैं, अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं। लेकिन जब भी ऐसा सोचते हैं तो इन्हें फिर अगेन हायरोफेंट की एनर्जी की वजह से हार्डशिप्स लगती हैं। इन्हें लगता है कि मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन ये इतना आसान मेरे लिए होने वाला नहीं है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ ना व्यूअर्स, तो उनके लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 5 की एनर्जी तो 2 बार आई है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनके लिए दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन इन्हें भी थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को लेकर आना पड़ेगा। अगर अपने पार्टनर को आप बता सकते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप उन्हें ज़रूर बताइए कि जब भी आज या कल नहीं, जभी भी ये ऑफ़िस जाते हैं, काम पे जाते हैं और बीच में अगर कोई मंदिर आता है, तो 2 मिनट के लिए बस रुक कर के अपना माथा टेक करके, हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय बोल करके फिर आगे बढ़ें। इससे भी इनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इन्हें अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग ज़रूर लेनी चाहिए। इन्हें कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, पर हाँ, अम, इन्हें ज़रूर अपने पितरों को ओम सर्व पितृभ्यो नमः इस तरीके का कोई चैंटिंग करनी चाहिए जब इन्हें मौका मिलता है। इन्हें 108 की माला करने के लिए बोलिए, जो भी नाम जप ये करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लाइट ब्लू इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लाइट ग्रीन इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और लाइट येलो इनके लिए बहुत ही अच्छे और फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बहुत कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ, आपके कार्ड्स में ज़रूर डेविल की एनर्जी निकली थी, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा। बाकी एनर्जीज़ बहुत ठीक थी। रीडिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी ऐसा मैं नहीं कह सकती। ये मेरे पास में ओरेकल कार्ड्स हैं जो कि चार्ज किए हुए हैं, गणपति बप्पा के सामने ही रखे हुए थे। और ये जो कार्ड्स हैं ये वार्निंग के कार्ड्स हो सकते हैं, ब्लेसिंग के कार्ड हो सकते हैं, जो डायरेक्टली कॉस्मिक ओरेकल कार्ड्स हैं। एक कार्ड जो ऑटोमेटिकली निकल कर आया, एक कार्ड, ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ 3 कार्ड्स निकालूंगी, आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल होंगे। 2 कार्ड्स, एक कार्ड मुझे और निकालना है। महादेव दया कीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक कार्ड और हम निकालेंगे, कॉस्मिक ओरेकल आप क्या बताना चाहते हैं। ओके, बाप रे, बहुत सारे कार्ड निकले हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉस्मिक कार्ड्स हैं तो मैं इन्हें पढ़ूंगी आपके लिए, ठीक है। पांचों की पांचों कार्ड्स। पहला कार्ड जो कहता है वो है, लुक अराउंड एंड फाइंड सम साइंस, द यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू।
अभी हम बात कर ही रहे थे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स की। हाथ जोड़ करके आगे चलिए। अपने चारों तरफ थोड़ा सा कॉशियसली ध्यान दीजिए। चिड़ियाएं ज़्यादा आ रही हैं घर में तो उन्हें दाना डालिए, पानी रखिए उनके लिए। आपको फेदर्स दिख सकते हैं। आपको कभी आप खड़े हैं तो सडनली आपको एक खुशबू सी आए कहीं से, तो उसका ध्यान रखिए। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। जब भी आपके अगर मान लीजिए आंगन में बर्ड्स आती हैं, दाना खा रही हैं या पानी पी रही हैं, तो उस वक्त आप जरूर हाथ जोड़ करके ओम सर्वपितृभ्यो नमः जरूर बोलिए। ये साइंस हो सकते हैं यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं। दूसरा कार्ड जो आया है वो है लाइफ कैन बी हार्ड एंड लाइफ कैन बी वंडरफुल विच विल यू फोकस ऑन। तो यूनिवर्स ने आपको बोला है कि देखिए हार्डशिप्स तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, आपकी जिंदगी में भी आई हैं, तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी हार्डशिप्स तो चल ही रही हैं। कौन है ऐसा जिसकी जिंदगी में दिक्कतें नहीं आती हैं? सबकी जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से इन दिक्कतों का सामना करके और एक दूसरे के लिए मजबूती से खड़े होना है। डिसाइड करिए आज ही अपने पार्टनर के साथ में और एक दूसरे को सपोर्ट दीजिए। मेक टाइम टू प्ले, हैव फन, बी फ्री। थोड़ा सा लूजन अप करिए अपने आप को। बहुत ज्यादा अपने अपने आप को बहुत जकड़ा हुआ है सोच में, ओवर थिंकिंग में, डर में, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा। इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। भगवान ने अगर आपको एक पार्टनर दिया है, एक आपके खराब रिलेशन से आपको निकाल करके किसी ब्यूटीफुल पार्टनर की ऊर्जा दी है, तो उसे एंजॉय करिए ना। क्यों उसे चिड़चिड़ करके आपको अपने आप को दुखी करना है, उनको दुखी करना है। नेक्स्ट कार्ड है यू हैव सच अ ब्राइट लाइट इनसाइड, स्टॉप डिमिंग इट। आपके अंदर खुद ही इतनी खूबसूरत सी एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पहचानिए। हम ऊपर से सिर्फ शरीर है, ठीक है, अंदर आपकी एक आत्मा वास करती है। उस आत्मा को रिस्पेक्ट कीजिए, जो आपको हर तरफ लेकर के जा रही है, जो आपको फील कराती है, जो आपको दिखाती है, खिलाती है, पिलाती है, सब काम करवाती है तो आत्मा ही कराती है। उसे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए और थोड़ा शांत रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। बहुत आनंद आएगा आपको। नो वन सेड दिस होल लाइफ थिंग वॉज अ रेस, इट्स ओके टू स्लो डाउन। बार बार वही एनर्जी आ रही है, ये भी वही है और ये भी वही है। इट्स ओके टू स्लो डाउन। थोड़ा वक्त दीजिए, खुद को हील होने का वक्त दीजिए, पार्टनर को हील होने का वक्त दीजिए। कांटेक्ट नहीं कर रहे, कहीं नहीं जा रहे, ब्रेकअप तो नहीं हुआ है ना, थोड़ा वक्त ले रहे हैं, हो सकता है कि वो हील कर रहे हैं, हो सकता है आपको हीलिंग की जरूरत हो, और इसे साइन के जैसे लीजिए, वार्निंग के जैसे लीजिए। ये टाइम है आपके लिए कि थोड़ा शांत हो जाइए, अपने आप को हील कीजिए, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए। घर में अगरबत्ती जरूर जलाइए, कपूर जलाइए, जोत कीजिए। इन सब चीजों से प्योरीफाई होगा आपका ऑरा और आपकी इनर एंड आउटर बीइंग। लास्ट कार्ड है वो ये कहता है व्हेन यू फाइंड समथिंग दैट एक्साइट्स यू, गो ऑल इन एंड एंजॉय द राइड। अगेन वही बात है, अपने आप को ज्यादा परेशान करके मत रखिए, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए। बाहर बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो उन्हें देखिए, जाकर के नेचर में थोड़ा वॉक करिए, घास पे चलिए नंगे पैर, आपको बहुत आनंद आएगा। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत पानी पीजिए, अगरबत्ती जलाइए, परफ्यूम अच्छा सा यूज करिए, हर दिन परफ्यूम लगाइए, भगवान के आगे दिया जरूर जोड़िए, अखंड जोत लगाइए। ये सब करेंगे, छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जस्ट टू मेक दिस लाइफ इजियर फॉर यू। ठीक है, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट जरूर की होगी, थोड़ी सी भी रेजोनेट की है। और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज को ऑन करके रखिए, हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि मेरे ज़रिए किसी और की मदद हो जाए, किसी और को थोड़ी हीलिंग और गाइडेंस मिल जाए। मैं इंतज़ार करूंगी आप लोगों का पर्सनल रीडिंग के लिए। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेती हूँ, लेकिन जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो एक्चुअली पेड ही होती हैं। मेरा बस चलता तो मैं फ्री में ही रीडिंग करती, लेकिन क्योंकि फ्री में रीडिंग करने से उसका आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो करवा के देखिए, बात कर सकते हैं, हील हो सकते हैं। और ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसी वक्त में आपको हील हो जाना है, आपको ये ज़िंदगी टू द फुलेस्ट जीनी है। ठीक है, तो चलिए मैं आप पेन डाउन करती हूँ। दूसरी रीडिंग लाने तक आप मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, मैं पक्का आपके पास लौट करके आऊँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।